आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्रिनो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में। अल्फा लिपोइक एसिड हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है, अल्फा लिपोइक एसिड को किन स्रोत से हम पा सकते हैं, और अल्फा लिपोइक एसिड का जो रोल है हमारे शरीर में क्या है, इन तमाम बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमसे जानिए अल्फा लिपोइक एसिड हमारे शरीर में कितना आवश्यक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में। तो अल्फा लिपोइक एसिड, इसको हम लोग मुख्य रूप से ALA के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो ALA हम लोग जानते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड, इसको हम ALA के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड फाउंड इन और बॉडीज एज वेल एज इन सर्टेन फूड। ये एक नेचुरली पाया जाने वाला एक कंपाउंड है। अल्फा लिपोइक एसिड एक नेचुरली पाने जाने वाला कंपाउंड है जो हमारे शरीर में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ सर्टेन फूड आइटम्स में भी ये अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है। ये इट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करता है, हमारे शरीर में सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इट्स एन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ ये हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा को प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, कोशिकीय ऊर्जा के निर्माण में भी सहायक होता है अल्फा लिपोइक एसिड। With its unique chemical structure and versatile benefits, alpha lipoic acid has gained significant attention in the fields of nutrition and health. इसका यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर और बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों के कारण अल्फा लिपोइक एसिड ने न्यूट्रिशन और हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन अपने तरफ खींचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया हुआ है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में काफ़ी जानकारियां देने वाले हैं, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़, फंक्शन, हेल्थ बेनिफिट, डाइटरी सोर्सेज और इसकी रिकमेंडेड डोजेज क्या है, और भी बहुत सारी जानकारियां हम अल्फा लिपोइक एसिड से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयत्न कर रहे हैं। वेदर यू आर क्यूरियस अबाउट इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, its potential impact on blood sugar levels, or simply want to understand how to incorporate it in your diet, this presentation will provide you with a comprehensive understanding of alpha lipoic acid and its relevance to your well-being. अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी एंटीऑक्सीडेंट जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं, या अल्फा लिपोइक एसिड का ब्लड शुगर पे लेवल पे क्या प्रभाव होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आप अल्फा लिपोइक एसिड को अपने डाइट में क्यों शामिल करें, तो ये वीडियो आपको इन तमाम जानकारियों से रूबरू कराने के लिए ही बनाया जा रहा है। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, जिससे हम आपको क्रिस्प एंड क्लियर आइडिया अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में दे सकें। सो इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। तो आइए जानते हैं अल्फा लिपोइक एसिड एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। अल्फा लिपोइक एसिड एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल होता है। यानी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में सेल डैमेज को कॉज करते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है अल्फा लिपोइक एसिड, ये क्या करता है, इन हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में सहायक होता है। साथ ही साथ अल्फा लिपोइक एसिड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इसके साथ ही साथ ये बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस के प्रिवेंशन में भी सहायक होता है। और ये बढ़ती उम्र यानी सेल की जो एजिंग प्रोसेस होती है, अगर कोशिकाओं को जल्द बूढ़ा होने से बचाने का भी काम करता है अल्फा लिपोइक एसिड। दूसरा जो इसका रोल है, सपोर्ट फॉर सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन। अल्फा लिपोइक एसिड जो है ये बहुत ही ज़्यादा
अपना रोल प्ले करता है कहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइजेशन में। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइजेशन में अल्फा लिपोइक एसिड जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है और इसी के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। इट इज़ एन एसेंशियल कोफैक्टर फॉर एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल्स विच कैन एनहांस ओवरऑल एनर्जी लेवल्स एंड विटैलिटी। तो ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके नतीजतन क्या होती है, हमारे शरीर में कोशिकाओं में और हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिल जाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल, कुछ रिसर्च यहाँ तक भी कहते हैं कि अल्फा लिपोइक एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करने में हेल्पफुल होता है, खासकर उन मरीजों में जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। इट कैन एड इन मेंटेनिंग स्टेबल ग्लूकोज लेवल। इसके साथ ही साथ ये जो अल्फा लिपोइक एसिड है ये स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके साथ नर्व हेल्थ पे बात करें, अल्फा लिपोइक एसिड हैज स्टडीड फॉर इट्स पोटेंशियल न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। साथ ही साथ ये कुछ न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट को भी दिखाता है जो स्टडीज में देखने को आई हैं। इट में बेनिफिट नर्व फंक्शन, ये क्या करता है, नर्व फंक्शन को बेनिफिट करता है, नर्व फंक्शन को एलिवेट करता है, नर्व फंक्शन को बढ़ाता है, साथ ही साथ एलिवेट द सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ न्यूरोपैथी। इसके साथ ही ये न्यूरोपैथी से जुड़े हुए जो सिम्टम हैं उनको भी दूर करने में हेल्पफुल भी होता है। और न्यूरोपैथी जो है ये कॉमनली डायबिटीज़ का ही एक कॉम्प्लिकेशन है और इसको भी काफ़ी हद तक सुधारने में अल्फा लिपोइक एसिड का रोल होता है। स्किन हेल्थ, एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अल्फा लिपोइक एसिड कैन हेल्प द प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम डैमेज यूज्ड बाय यूवी रेडिएशन। एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करके ये यूवी रेडिएशन से अगर हमारे स्किन पे कोई डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे भी उसको रिपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके साथ ही साथ ये स्किन को हेल्दी रखता है और स्किन को यूथफुल लुकिंग भी देता है। तो ये स्किन हेल्थ में भी अल्फा लिपोइक एसिड एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अल्फा लिपोइक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसी तरह से अल्फा लिपोइक एसिड हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को भी के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करने में सहायक होता है और शरीर से जो भी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है अल्फा लिपोइक एसिड। तो दोस्तों ये सारा जो बेनिफिट था जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड शुगर कंट्रोल, नर्व हेल्थ, स्किन हेल्थ और डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंस जो है जिसको हम ALA या अल्फा लिपोइक एसिड जो है वो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। इसके साथ ही साथ अल्फा लिपोइक एसिड कॉग्निटिव फंक्शन यानी मस्तिष्क से रिलेटेड जो क्रियाकलाप हैं उनको भी बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ मेमोरी बूस्टअप करने में भी ये काफ़ी सहायक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, कभी भी अल्फा लिपोइक एसिड को एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में जो भी मेडिकेशन है उसके साथ दिया जाता है जिससे ऑप्टिमम रिजल्ट गेन किया जा सकते। जैसे इसका अल्फा लिपोइक एसिड को डायबिटीज, न्यूरोपैथी और सेवरल लिवर डिजीजेज में यूज किया जाता है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। डाइटरी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन, व्हाइल ALA इज नेचुरली प्रेजेंट इन सम फूड, जो अल्फा लिपोइक एसिड है वो नेचुरली रूप से कुछ फूड्स में पाया जाता है। इसी के साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट जो अगर हम ले रहे हैं तो ये हमको प्रॉपर इंश्योर करता है कि हमें एक्चुअल मात्रा में जो है वो अल्फा लिपोइक एसिड मिल रही है और डाइटरी सप्लीमेंट के कारण ही हम जो अल्फा लिपोइक एसिड को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हम एक ऑप्टिमम लेवल पे अल्फा लिपोइक एसिड के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, अल्फा लिपोइक एसिड सप्लीमेंट कम इन वेरियम फॉर्म्स। अल्फा लिपोइक सप्लीमेंट जो होते हैं वो कई तरीके से फॉर्म्स में उपलब्ध हैं जिसमें कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड और भी बहुत से फॉर्म्स हैं जिसमें ये अवेलेबल है, जिससे इसको आप इजीली अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक जानना काफ़ी आवश्यक हो जाएगा कि अल्फा लिपोइक
एसिड जो है न्यूमरस हेल्थ इफेक्ट तो देता ही है, बट इसका जो उपयोग है वो काफ़ी सावधानी के साथ किया जाए। स्पेसिफिक मेडिकेशन के साथ अगर आप अल्फा लिपोइक एसिड को ले रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर इसके बारे में बात करें। इसके साथ अल्फा लिपोइक एसिड का अगर हम डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को कहीं ना कहीं से बेनिफिशियल ही होगा। साथ ही साथ इसको लेते के साथ ही आपको बैलेंस्ड और एक हेल्थी बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को भी लेके चलना होगा। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ एला एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। अब आइए जानते हैं अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में। अभी इतनी बातें हो रही थी अल्फा लिपोइक एसिड के बारे में। अल्फा लिपोइक एसिड को हम थियोएक्टिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में वेरियस फूड सप्लीमेंट में पाई जाती है और ये ह्यूमन बॉडी में इजीली पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इट्स ए कोएंजाइम, ये एक कोएंजाइम है, सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये यूजफुल होता है और साथ ही साथ ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। अल्फा लिपोइक एसिड इज यूनिक इन इट्स बोथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। अल्फा लिपोइक एसिड जो है वो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए ये यूनिक है और डिफरेंट सेलुलर इन्वायरमेंट में ये कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी बाय पार्टिसिपेटिंग इन सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है और सिट्रिक एसिड साइकिल में भी कार्य करता है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प मिलता है। ALA also helps regenerate their other antioxidants such as vitamin C and E। अल्फा लिपोइक एसिड इसके साथ ही साथ अदर एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी और ई को भी प्रोमोट करता है और उनको रिजनरेट करने में भी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये इन्हेंस करता है विटामिन सी और ई के इफेक्टिवनेस को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डाउन करने में। इसके बाद अल्फा लिपोइक एसिड जो है फ्री रेडिकल्स को भी जो फ्री रेडिकल्स हैं अगर सेल डैमेज कर रहे हैं तो उनको भी रोकने में भी काफी सहायक हो जाता है अल्फा लिपोइक एसिड। अब जानते हैं अल्फा लिपोइक एसिड का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कैसे कार्य करता है और कैसे ये फ्री रेडिकल से लड़ता है। तो अल्फा लिपोइक एसिड एक क्रूशियल एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप ये जान लें कि एंटीऑक्सीडेंट होता है जो उसका जो वाइटल रोल है वो सेल प्रोटेक्शन है और सेल और टिश्यूज को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में ये काम करता है। तो अब जानते हैं कि अल्फा लिपोइक एसिड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स न्यूट्रलाइजिंग द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे कैन डैमेज सेल प्रोटीन एंड DNA कंट्रीब्यूटिंग द वेरियस डिजीज एंड एजिंग। ये क्या करते हैं, सेल डैमेज कॉज करते हैं, प्रोटीन और DNA को भी डैमेज करते हैं और ये बहुत सारे डिजीज को भी लेकर आते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड का प्राइमरी फंक्शन जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है और ये क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और उन फ्री रेडिकल्स को एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और वो हार्मफुल नहीं रह जाते और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। रिजेनरेटिंग अदर एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ ही साथ अल्फा लिपोइक एसिड तो ये दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को भी रिजेनरेट करता है जैसे विटामिन सी और ई है और ये विटामिन सी और ई फिर से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं। कभी कभी विटामिन सी और ई को भी फ्री रेडिकल्स डैमेज कर देते हैं तो वहाँ पे अल्फा लिपोइक एसिड विटामिन सी और ई को भी एक्टिवेट कर देता है और जिससे वो स्टेबल होते हैं और वो फिर से इन फ्री रेडिकल्स को ऊपर अटैक करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो अपने एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को मजबूत बनाती रहती है और अपने आप से ही इन फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए तैयार रहती है। अल्फा लिपोइक एसिड की जो एबिलिटी है वो वाटर और फैट सॉल्युबल दोनों है
तो ये जहाँ पे भी वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है वहाँ पे भी कार्य करता है बॉडी के इन्वायरमेंट, और जहाँ फैट सॉल्युबल कंपोनेंट है वहाँ पे भी जाकर के ये काम करता है। यानी जहाँ वाटर है वहाँ भी काम करता है, जहाँ फैट है वहाँ भी काम करता है। तो ये जो वर्सेटाइलिटी है, वही ये वर्सेटाइलिटी जो होती है इसको यूनिक बना देता है। जैसे ये वाटरी साइटोप्लाज्म में भी अपना कार्य करता है और फैटी सेल मेम्ब्रेन पे भी अपने प्रभाव को दिखाता रहता है। इसके साथ अल्फा लिपोइक एसिड अदर एंटीऑक्सीडेंट के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रदान करता है। जैसे ये विटामिन सी और ई के साथ लग करके पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को बनाता है, जिससे फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करने में काफ़ी हद तक सहूलियतें मिलती हैं। प्रोटेक्टिंग against oxidative stress. Oxidative stress occurs when the production of free radical exceeds in your body's ability to neutralize them with antioxidant. हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब ज़्यादा हो जाता है जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में है वो उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर देता है और इस तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, जिससे बहुत से ही क्रोनिक डिजीज और एजिंग रिलेटेड कंडीशंस में राहत देखने को मिलती है। सम कॉमन फूड सोर्स ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड। कुछ कॉमन फूड सोर्स जो अल्फा लिपोइक एसिड है, जिसमें स्पाइनच, ग्रीन लीफी ग्रीन लाइक स्पिनच आर रिलेटिवली रिच इन अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड से परिपूर्ण होते हैं, जैसे पालक, आलू, कैरट, रेड मीट, राइस ब्रान, टोमेटोज, पीज, फ्लैक्स सीड, चिया सीड और वालनट्स। ये सारे जो फूड सोर्स हैं ये सभी एक प्रॉपर मात्रा में अल्फा लिपोइक एसिड को प्रोवाइड करते हैं। रिकमेंडेड डोजिंग ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड। तो अल्फा लिपोइक एसिड की जो डोजिंग होनी चाहिए वो जनरल एंटीऑक्सीडेंट और हेल्थ मेंटेनेंस में 100 से 300 मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हैं। डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल में 300 से 600 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टडीज में हायर डोज भी रिकमेंड किया जाता है, जहां 600 से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन की डोजिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी किया जा सकता है। नर्व हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे न्यूरोपैथी में 600 से 1800 मिलीग्राम पर डे, और ये मल्टीपल डोजेज में डिवाइडेड डोज होगा। और इसके साथ साथ स्किन हेल्थ और एंटी एजिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे 50 to 100 मिलीग्राम पर डे में बी सूटेबल फॉर स्किन हेल्थ एंड एंटी एजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट में सबसे पहले जीआई ट्रबल होता है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो सकते हैं। साथ ही साथ स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन रिएक्शन हो सकता है जिससे इचिंग हो सकती है कुछ इंडिविजुअल में। कुछ इंडिविजुअल में हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलती है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है। थायमीन, विटामिन B1 की डिफिशियंसी भी देखने को मिलती है अल्फा लिपोइक एसिड के कारण। कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं कुछ पेशेंट्स में जो अल्फा लिपोइक एसिड से एलर्जिक होते हैं उनके में। अदर मेडिकेशन के साथ इंटरेक्शन की बात करें तो ये कीमोथेरेपी ड्रग के साथ इंटरेक्ट होता है, और ये हमारे शरीर में मेटाबॉलाइजेशन वाले जो भी ड्रग हम लोग लेते हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता रहता है। अदर रेयर साइड इफेक्ट की बात करें तो ये डिजीनेस, हेडेच और फीसी ऑर्डर यूरिन दे सकता है। तो फीसी ऑर्डर मतलब जैसे मछली जैसे दुर्गंध की यूरिन भी ALA सप्लीमेंट लेने के बाद देखा जा सकता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।